माफी है। इसके लिए आपने देखा कि पिछले महीने शायद 2 महीने पहले इमरान प्रताप गढ़ी साहब की यहाँ पे बहुत बड़ी सभा हुई है और पावरलूम इंडस्ट्री को भी किस तरह से उनके जो समस्याएं हैं उसको केंद्र में उठाने का काम हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब करेंगे और आमदार होने के नाते विधान परिषद में उठाने का काम मैं करूंगा। ये विश्वास यहाँ की जनता को दिलाने के लिए आया हूँ और आपके माध्यम से बता। सर, आपने अच्छा बहुत ही कीमती वक्त गुलाम नबी आज़ाद के साथ गुजारा है। जी जी जी, चर्चा है कि आप उत्तर प्रदेश जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, कैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब वो अपने राह पर है, हम अपने राह पे। हमारी ज़िंदगी, मेरे दादा मेरे वालिद इस कांग्रेस में एक कार्यकर्ता बोल के काम किया है। इस पक्ष ने मुझे इतना कुछ दिया है, इस पक्ष के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं, खून का खतरा भी दे दूं तो कम होगा। हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और हम सब लोग कांग्रेस को ज़िंदगी भर, कांग्रेस ही एक विचारधारा है जो इस मुल्क में बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी उससे लड़ सकती है। आपको बता सर, आप एक बहुत बड़े प्लेटफार्म से मालेगांव शहर में 5 से 550 मस्जिदें, तो आपके रहते हुए या मस्जिद और मदरसे का ही परमिशन दिया जाए। इसके पहले जितने भी चेयरमैन आए मस्जिद दिया गया था परमिशन, लेकिन आज ये मदरसा लग के आता है, तो आपको उसके ऊपर नहीं, देखिए रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है कि अगर आप मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसको मस्जिद का रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उसको जोड़ के आप मदरसे को जोड़ के मस्जिद कर रहे हैं तो दोनों रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, सबका पार्लियामानी इलेक्शन में जो है मालेगांव से कांग्रेस को एकतरफा वोट दी गई, लेकिन जो है क्या बात है कि कांग्रेस के लीडर 5 साल यहाँ आते नहीं है, जब इलेक्शन आते हैं तो फिर वरिष्ठ लोग जो मालेगांव पर ध्यान नहीं, देखिए नाना पटोले जी मालेगांव मुझे लगता 2 से 3 बार आ चुके। इमरान प्रताप गढ़ी साहब पिछले महीने आ चुके, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिन हो सकता। ये ज़रूर है जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से लीडरशिप नहीं आई होंगी, लेकिन अभी देखिए यहाँ की भी लीडरशिप अच्छा काम कर रही है। हमारे एजाज भाई जब से शहर अध्यक्ष बने हैं ये भी एक मजबूत नेता बोल के उभरे। हमारे जमील साहब है और भी साथी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर के लीडरशिप आए। ये लीडरशिप भी हम मजबूती से काम कर रही है और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर, असेंबली और पार्लियामेंट में कांग्रेस हमेशा रही है। सर, काँग्रेसला मजबूत करायचं काम एजाज बेग करतात असं तुम्ही सांगितलं, बरोबर आहे? एजाज बेगला मजबूत करण्यासाठी तुम्ही काय करणार? आता आम्ही सत्तेत नाही, सत्तेत आल्यावर किंवा जे काही त्यांना मजबूत संघर्ष करू राहिले, जेव्हा सत्ता होती तेव्हाही त्यांना नाही, बरोबर आहे। आता सत्ता आल्यावर तुम्हाला माहीत पडेल की एजाज बेगला कोणत्या प्रकारच्या बढे कांग्रेस तर्फे देण्यात येईल, ते लवकरच माहीत आज पडेल। 1 साल पूरा हो गया 12 जून, जी जी, सब तरफ पद यात्रा निकल रही है, यहाँ क्यों नहीं निकल रही? नहीं, यहाँ का अभी शेड्यूल आपको बताता हूँ मैं। देखिए पूरे जोन का शेड्यूल बना है और कल जैसा हम लोग नासिक में थे, नासिक में पद यात्रा थी। मुझे लगता है एजाज भाई अपने पास का क्या शेड्यूल आप दिएंगे? हाँ, ये जो शेड्यूल तय हो रहा है ये विभागीय शेड्यूल तय हो रहा है। यहाँ पर एक तो आदरणीय बाला साहब थोराट जी या कोई बड़ा नेता उस पद यात्रा में शामिल होगा जिसका आज ये बैठ के तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि रोज पद यात्रा हर शहर में या हर गांव में होंगी। पद यात्रा का पूरे विभाग का शेड्यूल है, वो शेड्यूल में जब भी मालेगांव का मौका आएगा जरूर वहाँ पर पद यात्रा होगी। मालेगांव की ये सीट असेंबली और पार्लियामेंट के लिए कांग्रेस से मुक्त से जो अलायंस होता है, इस मरतबा जो एनसीपी ये डिमांड कर रही है कि उसको दिया जाए। देखिए सीट शेयरिंग की जो बात है ये मेरे लेवल की है, एजाज भाई के लेवल की नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं की सबकी ख्वाहिश है कि ये कांग्रेस को छुटा जाए। ये ख्वाहिश मैं मेरे हाईकमांड तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और ये निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाईकमांड नाना पटोले जी और महाविकास आघाड़ी के जो नेता है थोराट साहब, ये सब मिलकर तय करेंगे। पावरलूम सिटी है, कांग्रेस से बहुत अपेक्षा है कि इमरान भाई पीछे आए थे, उन्होंने भी कुछ वादे किए थे, नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कल इमरान प्रताप गढ़ी साहब से वही हमारी चर्चा हुई पावरलूम के बारे में। अब ये स्पेशल अधिवेशन में भी वो बात उठाने वाले हैं, पिछले अधिवेशन में भी उन्होंने बात उठाई। पावरलूम के जैसा मालेगांव है, भिवंडी शहर है, इचल किरण जी है, ऐसे कुछ शहरों में जाकर वो खुद भी सबसे चर्चा कर रहे हैं और मैं भी आने वाले अधिवेशन में जहाँ भी इसके बारे में बोलना है इंशाल्लाह मैं ज़रूर बात करूँगा। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रभर झालं, त्यांची मागणी आहे मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी काही मागणी आहे? 100% आमच्या पक्षाचं स्पष्ट असं मत आहे
की जे काही मागासलेले आहे मुस्लिम समाजाचं आरक्षण तो 2014मध्ये देण्यात आला आणि त्याला माननीय उच्च न्यायालयाने त्याला अपहेल्ड केला की चांगला आहे, द्यायला पाहिजे. तसंच मुस्लिम आरक्षण असो किंवा मराठा आरक्षण असो, हे जे काही जे डिझर्विंग आहे त्यांना दिलंच पाहिजे अशी आमची पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे. आता जे लाठीचार्ज झालेलं आहे त्याबद्दल तुम्ही काय नाही, अगदी बरोबर आहे. जे लाठीचार्ज केलं एकदम चुकीचं आहे. हे बरोबर असताना कोणी सांगू शकत नाही. मागण्या मान्य करायचा की नाही करायचं ते सरकारचा निर्णय आहे. परंतु शांतिप्रिय आंदोलनाला असा प्रकारचा लाठीचार्ज करणे हे अन्यायकारक आहे. त्याचा आम्ही आमच्या पक्षाकडून तीव्र शब्दात निषेध करतो. असे आंदोलन नेहमीच होत असतात आणि या आंदोलनाची मागणी खूप चांगली आहे. मराठा समाज असो किंवा मुस्लिम समाज असो, ज्यांनी आंदोलन केलेलं आहे आणि त्या आंदोलनाला अशा प्रकारचे लाठीचार्ज करणे एकदम निंदनीय आहे. आमच्या नेत्यांनी त्याचा निषेध केलेला आहे. आम्ही स्वतः सर्व मिळून याचा निषेध करतो. ठीक आहे. इंडिया में एमआईएम को अलायंस में शामिल नहीं किया गया. देखिए, इंडिया अलायंस में किसको शामिल करना नहीं करना ये निर्णय हमारे लेवल का नहीं है. हमारे हाई कमांड इसके बारे में निर्णय लेते हैं और सबका ये मानना है कि सब सम विचार की जो पार्टी है, आज बीजेपी को अगर हराना है तो सबको मिलकर लड़ने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए नफ़रत बांटना बहुत आसान है, मोहब्बत बांटना मुश्किल है. देर से बिकती है लेकिन मोहब्बत ज़रूर बढ़ती है लोगों में. तो ये किसको लेना किसको नहीं लेना ये निर्णय हाईकमांड का है. इसके बारे में मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा. एजाज साहब, मालेगांव शहर में ना इस बात की काफ़ी चर्चा है कि यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं वो कांग्रेस में शमूलियत ले सकते हैं. इसको लेकर कुछ जानकारी है आप? नहीं, मेरे पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है. वो ये अगर हो रही होंगी तो बात ये ऊंचे लेवल पे हो रही होंगी. इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है. ठीक है. अगर ऐसा हो गया कि मौजूदा एमएलए जो है वो अगर आयन वक्त पे आपके पास वो सिटिंग एमएलए अगर वो आ जाते हैं आपके साथ में, तो आप स्वागत करेंगे उनका? नहीं, ये देखिए, मैं वही बता रहा हूँ. ये एमएलएस का प्रवेश करना नहीं करना ये निर्णय हमारे हाई कमांड नाना पटोले जी, थोराट साहब, अशोक चौहान जी और हमारे जो भी प्रभारी है हाई कमांड दिल्ली में जो हमारे बैठे खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी के लेवल का निर्णय. इसके बारे में मैं बोलना उचित नहीं होगा. लेकिन पक्ष में ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर कोई आता है तो उसको रोकने का कोई सवाल नहीं है. लेकिन वो अगर पक्ष में आता है उनको क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये निर्णय हाईकमांड लेगा. इंडिया अलायंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी भी है, तो मालेगांव में भी ये साथ में रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, पूरे हर चुनाव में साथ में रहेंगे, चाहे विधानसभा और शरद पवार की राष्ट्रवादी बोलो. शरद पवार की राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं ना आप? किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रवादी दो है तो थोड़ा उसका खुलासा होना चाहिए. किसके राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं आप बोलिए किसके राष्ट्रवादी? हाँ, पवार साहब की राष्ट्रवादी, वही असली राष्ट्रवादी ऐसा हम लोग समझते हैं. गठबंधन में तो वही है ना? हाँ, गठबंधन तो वही है. नहीं, लेकिन अभी कौन किसके गठबंधन में आ जाए शाम तक कुछ बोल नहीं सकते. ये तो इतना असमंजस की स्थिति है. तो महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, पवार साहब का जो वो है राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये मिल के चुनाव लड़ेंगे. समाजवादी पार्टी भी उसमें है और कुछ अन्य दल भी उसमें है. तो ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव सिर्फ लड़ेंगे नहीं, चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है. मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ. चलिए, शुक्रिया.